Hi guys, welcome to Ask MBA. So this video I'm going to make for the students who are going to appear IPMAT this year. Yes, IPMAT examination is going to happen on 23rd of May. So कुछ दिन बाकी है प्रिपरेशन के लिए. I hope most of the people जिन्होंने फॉर्म भरा है they are ready to appear the examination. If you are feeling कि यार थोड़ा चीजें और क्या करनी चाहिए, प्रिपरेशन में क्या बाकी रह गया, क्या चीजें हैं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस. तो हम बात कर लेते हैं अगर कौन सेक्शन की, कौन सेक्शन हमें क्या क्या सीखना है, क्या चीजें करनी है. तो बेसिक नॉलेज अगर आपको मैथ्स का है, कॉन्ट्स का है, देन यू कैन डू गुड इन दिस एग्जामिनेशन इफ यू आर अवेयर अबाउट द टॉपिक्स. लाइक अरिथमेटिक के अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा के टॉपिक्स की, अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री के टॉपिक्स की. So if you are well aware about these topics, then you can do good in this examination. Yes. अब to know better about this examination कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, so in this video उसी बारे में बात करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं ताकि हमें एक बेटर आइडिया लग जाए कि हम आईपी मैट एग्जामिनेशन में क्या लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू दिस. सो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ दिस नंबर सिस्टम और लॉगरिथम. तो अगर ये लॉग्स क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्जामिनेशन में, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे कैसे और इसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. तो अगर आपको एक बेसिक आइडिया है लॉग्स के बारे में, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो. अगर आपको आइडिया नहीं है, फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन इज लाइक सपोज दैट log of 2 log of 3 एंड सो ऑन, क्वेश्चन इज दैट इज इक्वल टू 0 दिखाया हुआ है. सो जो ये वैल्यूज हमें गिवन है उनका जो, ठीक है, ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0. कुछ इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और फाइनली हमें पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी क्या होने वाला है. सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हम यहाँ पे लॉग, हम a की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे इस लॉग के इंफॉर्मेशन से, हम b की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे यहां से, और c की वैल्यू हम कैसे डिराइव करेंगे यहां से. तो इसको जानने के लिए हमें एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन और सिंपल सा नॉलेज होना चाहिए कि लॉग्स वर्क कैसे करता है. ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं. ओके, अगर आप कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखते हो, पावर के फॉर्म में रखते हो, तो आप कैसे रखते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू 3 to the power 2 is equal to 9. अगर मैंने कहा 3 to power 2 is equal to 9. Now इस वैल्यू को मुझे अगर लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, फिर उसके बाद इफ यू सी दैट यहाँ पे बेस कौन है, बेस 3 है, तो यहाँ पे लॉग का बेस भी 3 होगा. अब यहाँ पे अगला इंफॉर्मेशन है, जो पावर होता है वैल्यू का, जो बेस का पावर होता है वो आंसर बन जाता है यहाँ पे, और जो आंसर होता है वो लॉग की वैल्यू बन जाती है. तो इसको हम रीड करेंगे log of 9 to the base 3 is equal to 2. मतलब ये एक्सपोनेंट वाला वैल्यू हमने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा कि लॉग का वैल्यू जो कन्वर्जन होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में या फिर वाइस वर्सा, वो कैसे कन्वर्ट होता है. ठीक है, अगर आपने ये इतना बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर लिया, बेसिक नॉलेज ले लिया, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है. तो चलिए आते हैं अभी हम क्वेश्चन के ऊपर. अब क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज दी गई है ये वाली, तो मैं सबसे पहले ये वाला कॉपी कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 0 दिखाने वाला हूं, इसके थ्रू हमें वो अपना आंसर मिलने वाला है. चलिए लेट मी राइट दैट थिंग, log of 3 log of 4. तो मैंने सबसे पहले a की वैल्यू डिराइव करने के लिए ये इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं इधर दिखाता हूं तो ये कुछ ऐसे नजर आनी चाहिए. यानी अगर मैंने log of 3 को 2 के पास भेजा तो इट शुड बी लाइक व्हाट, इट शुड बी लाइक ये वैल्यू सामने चली गई तो ये 3 कहां जाएगा, बेस में जाएगा. तो 3 पावर 2 इक्वल्स टू 9 वापस से कन्वर्ट होने वाला है. इन द सिमिलर मैनर इसको जो मैं कन्वर्ट करूंगा, log of 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बेस बन जाएगा और 0 क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा. तो इट विल बी लाइक, पहले ये कॉपी कर रहा हूं मैं,
जो 2 था वो बेस बन जाएगा और पावर 0 बन जाएगा। ये कुछ कन्वर्जन आपने अभी देखा। अब आपको पता होना चाहिए एनी वैल्यू टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये आंसर क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूं, ये पावर लॉग 3 को इधर भेजूं, लॉग 3 वापस से बेस में चला जाएगा, तो आगे क्या बचेगा, लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ a टू द बेस 4 इज इक्वल टू क्या दिखेगा, लॉग ऑफ 3 जो यहां पे था वहां पे जाएगा और बेस बन जाएगा, तो इट विल लाइक, और जो ये वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 हो चुका है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 3 टू द पावर 1, ये बन जाएगा। नाउ 3 टू पावर 1 इज इक्वल टू 3 होने वाला है। अब यहां पे क्या होगा, लॉग ऑफ 4 जब मैं उधर भेजूंगा, बेस 4 इधर भेजूंगा, तो बेस में फिर जाने वाला है, इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3। a की वैल्यू क्या आई, 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64। सो दैट इज हाउ हमने a का वैल्यू ढूंढ लिया है। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म पे। द सेकेंड इंफॉर्मेशन वाज ये, दैट इज इक्वल टू 0। हमने ये चाहिए अभी, ठीक है। तो आते हैं सेकेंड पार्ट पे, हम वो भी मैं कॉपी कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, इट इज लाइक log ऑफ 3 log base 4 log b to the base log b to the base 2 and that is equal to 0 again, क्योंकि वापस से वो 0 के इक्वल होने वाला है। so that's how it is। अब अगेन 3 वहां पे जाएगा, 3 पावर 0 हो जाएगा, फिर 4 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टू पावर 1 हो जाएगा, फिर 2 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 4 हो जाएगा। तो बेसिकली b का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 पावर 4, b का वैल्यू आ जाएगा 16। जैसे ये सॉल्व किया सेम टू सेम ऐसे ये सॉल्व होने वाला है। आगे हम तीसरा वाला कॉपी करने वाले हैं। मैं तीसरा कॉपी करूंगा तो ये कुछ ऐसा है, log 4 log base 2 log c base 3 इज इक्वल टू 0 अगेन, क्योंकि 0 के इक्वल ही होने वाला है वो। सो दैट्स हाउ इट इज। आगे सेम टू सेम जैसे यहाँ पे किया है, सेम वैसे यहाँ पे करना था, सेम ऐसे यहाँ पे करना था। अब 4 वहां पे जाएगा, 4 टू पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 उधर जाएगा, 2 टू पावर 1 हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा, फिर 3 वहां पे जाएगा, 3 टू पावर 2 नजर आएगा यानी 9 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया, यहाँ पे भी वैसा करना और वहां पे भी वैसा करना है। तो हमें a का मिला, b का मिला और c का वैल्यू मिल चुका है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये वाला वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। तो वो जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज को ऐड कर देंगे। a की वैल्यू आई है 64, b की वैल्यू आई है 16 और c की वैल्यू आई है 9। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 89। सो दैट इज हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, 89। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया कैसे हमने इसको किया, जिसके लिए हमें लॉग का एक बेसिक नॉलेज पता होना था कि लॉग का जो कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ नंबर सिस्टम अगेन। इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा गया है द यूनिट डिजिट इन दिस कैलकुलेशन, जहां पे है 743 टू द पावर 85 माइनस 525 टू द पावर 37 प्लस 987 टू द पावर 96। यहां पे हमें देखना है, यहां पे सब्ट्रैक्शन है और यहां पे एडिशन देखने को मिल रहा है और वैल्यूज काफी बड़ी देखने को मिल रही है। तो इस सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जहां पे हम यूनिट डिजिट ढूंढते हैं और साइक्लिसिटी चेक करते हैं उस नंबर की। तो साइक्लिसिटी वर्क कैसे करती है वो हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पहला वाला नंबर का पिक करते हैं, 743 टू पावर 85। नाउ यू हैव टू लुक एट द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर जो कि 3 है। तो हम इस नंबर को अगर पिक करते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है 3 टू पावर 85, 3 पावर 85। अब हमें यहाँ पे चेक करनी है उसकी साइक्लिसिटी, हर एक पावर पे क्या देखने को मिलता है हमें वो नंबर। तो अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 3 पावर 1 की। तो इस सिचुएशन में एक ही नंबर देखने को मिलता है, दैट इज 3, वो यूनिट डिजिट ही है। फिर अब मैं बात करता हूं 3 टू पावर 2 की, तो क्या नंबर देखने को मिलता है, 9, वो भी एक ही नंबर है। अब मैं बात करता हूं 3 टू पावर 3 की, जो कि आता है 27। इस सिचुएशन में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, वो 7 है। फिर मैं बात करूंगा 3 टू पावर 4 की, क्या देखने को मिलेगा आपको, 1 देखने को मिलेगा।
फिर 3 पावर 5 की बात करूं तो यूनिट पे क्या देखने को मिलेगा, अगेन 3 देखने को मिलेगा। नाउ एज यू कैन सी दैट कि 3 9 7 1, फिर वापस से 3 आया, फिर उसके बाद फिर से 9 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो ये जो साइकिल बना है वो 4 का साइकिल बना हुआ है, यानी 4 नंबर्स का साइकिल देखने को मिल रहा है। ये 4 नंबर्स फिर से रिपीट होंगे, वो 4 नंबर फिर से रिपीट होंगे एट द यूनिट डिजिट, दैट व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो इस सिचुएशन में आगे हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरे वाले नंबर की, जो कि है 525 टू द पावर 37। अब आपको पता होगा 5 टू पावर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, कुछ भी देखो, हर जगह यूनिट हमेशा 5 ही आता है। तो 5 टू द पावर 37 देखा तो यहां पे यूनिट हमेशा 5 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट नंबर 987 था, तो हमें देखना है 7 टू पावर 96। अब यहां पे अगर मैं 7 टू पावर 1 की बात करता हूं तो आएगा 7, 7 टू पावर 2 की बात करता हूं जो कि 49 होता है, यूनिट पे आएगा 9। फिर 7 टू पावर 3 की बात करता हूं जो कि 343 होता है, यूनिट पे आएगा 3। फिर यहां पे आएगा 1, फिर यहां पे आएगा वापस से 7, एंड ये फिर से रिपीट होने वाला है। तो एज यू कैन सी इस साइकिल में अगेन ये 4 का साइकिल बन रहा है, यानी 4 नंबर के बाद चीजें रिपीट होने लगेंगी। यहाँ पे 5 था, दैट वाज ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये भी 4 का साइकिल, ये भी 4 का साइकिल है। ये चीजें कंक्लूड क्या करती हैं, इसका मतलब ये 4 पावर के बाद चीजें फिर से रिपीट होती है, फिर से 4 पावर में चीजें रिपीट होंगी। तो जब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पावर 85 है, तो 85 की बात करूं तो 4 के साइकिल में क्या वो आता है, वो एक एक्स्ट्रा आता है। यानी अगर मैं 4 के साइकिल की बात करूं तो 84 तक वो साइकिल पूरा होता है। द फिफ्थ वन, जो 85th नंबर है, वो एक एक्स्ट्रा है। जिस सिचुएशन में अगर मैं 4 का साइकिल चेक करूंगा तो 84th पोजीशन यहां पे आएगी, 85th पोजीशन यहां पे आएगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इस सिचुएशन में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां पे हमें देखना है 96 क्या 4 के साइकिल में आता है, यस आता है। तो मतलब वो 96 साइकिल यहां पे आएगा जो कि 1 आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पे देखा अपना आंसर, जो कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। यस और नो? सो दैट्स हाउ इट इज। तो अगर आप यहां पे देखोगे 3 यहां पे मिला, 5 यहां पे मिला और 1 यहां पे आपको देखने को मिला है। इज इट ओके? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें करना क्या है, 743 टू द पावर 85 माइनस दिया हुआ है यहाँ पे 525 टू द पावर 37 प्लस 987 पावर 96। तो अब इन नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना होगा, 3 यूनिट डिजिट की बात करनी है, -5 प्लस 1 ये करना होगा मुझे। बट इन दिस क्वेश्चन द एक्चुअल क्वेश्चन सेज दिस, वी हैव टू add this value. So that's how, if you see that there is no value negative, ठीक है, this value has to be added up. Okay, this value has to be added up. तो इस सिचुएशन में अगर इनको सबको ऐड करना है तो आंसर आता है 9, that is option A. That is option A. So that's how we understood the situation जहां पे हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर। So I hope you guys have clearly understood both of the question, that how we have approached this question. Simply एक basic knowledge होना चाहिए हमें उस टॉपिक का, we can do that question easily. Okay, so that's it for this video. If you have any doubt, any query, please get in touch with us. Contact details are given in the description box. All the best. Thank you.